नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप कैसे चलता है, कैसे तेल आता है, कैसे आपकी गाड़ियों में भरा जाता है? तो आज हम आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल पंप के अंदर कैसी चीज़ें की जाती हैं और कैसे होती हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये BPCL से गाड़ी आती है, इसको हम इंडेंट प्लेस करते हैं। इंडेंट प्लेस करने के बाद हमारी ये गाड़ी आती है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3, कंपार्टमेंट 4। हर एक चैम्बर 5000 लीटर का होता है। अपने हिसाब से हम इंडेंट प्लेस करते हैं कि हमको क्या प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद कंपनी से वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ बाई रोड इस टैंकर के द्वारा आता है। हर चैम्बर का एक अलग ऑपरेटिंग वाल्व होता है। अभी जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसमें पेट्रोल खाली हो रहा है, तो चैम्बर 1 में पेट्रोल है, चैम्बर 2, चैम्बर 3, चैम्बर 4 में डीजल है। ये 5-15 का अपना लोड है। इसमें ये पेट्रोल यहाँ से लेकर के खाली होना शुरू हुआ है और ये टैंक में यहाँ पर जा रहा है। ये यहाँ पर गाड़ी के नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, जिनकी कनेक्टिविटी इस पाइप के थ्रू है। ये अभी पाइप जिसमें अभी खल रहा है, ये पेट्रोल है, बाकी के 2 डीजल है। ऐसे कुछ गाड़ी आती है जिसका ये सिंपल सा गाड़ी का डिकैंटिनेशन का प्रोसेस है। इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि डेंसिटी वगैरह लेना। डेंसिटी मैच करके हम इसको तभी खलाते हैं जब हमारा डेंसिटी मैच होती है। हमारे इस टैंकर में ये लॉक होते हैं जो कि जियो फेंसिंग द्वारा ओपन होते हैं। जब गाड़ी पेट्रोल पंप पर आ जाती है, उसके बाद लोकेशन से इनको सिंक करके OTP द्वारा खोला जाता है। और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी बीच में कहीं पे भी खोली नहीं गई है, ताकि डीजल की जो हमारी और पेट्रोल की हमारी जो गुणवत्ता है वो मेंटेन रहे। इसलिए ये कंपनी के द्वारा ये फीचर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि हमारा अदर एक्टिविटीज़ से भी माल बचाया जा सकता है। इस प्रकार से डिप रॉड के थ्रू हम इसमें डिप चेक करते हैं कि हमारा पेट्रोल 5000 लीटर में पूरा हमको मिला है या नहीं। हर चैम्बर की अलग अलग डिप रॉड पे अलग अलग मार्क्स होते हैं, उसके हिसाब से हम टोटल टेस्टिंग करके चेक करते हैं। ये अभी चेक किया जा रहा है कि हमारा प्रोडक्ट पूरा है या नहीं। ये हमारी डिप रॉड होती है। इस डिप रॉड में ऊपर हर चैम्बर का एक मार्क दिया गया होता है, जैसे 1, 2, 3 और 4 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर का मार्क होता है। उसी में यहाँ पे कट होता है, जिससे को हम चेक करते हैं, उसमें प्रूफ लाइन पे मैच करते हैं। जब हम उसको इंसर्ट करते हैं गाड़ी में, तो ये इस कट तक हमारा प्रोडक्ट शो हो रहा है तो सही है, उससे नीचे है तो प्रोडक्ट कम है। ये हमारी गाड़ी की इनवॉइस है, इसमें कि पूरा लिखा हुआ है इन डिस्क्रिप्शन के कितना प्रोडक्ट है, कितना MS है, कितना HSD है। पेट्रोल को MS बोला जाता है और HSD को डीजल बोला जाता है। जब गाड़ी पूरी टैंक में खाली हो जाती है, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट गाड़ी में बच जाता है, जिसको कि इस प्रकार ये हमारे ड्राइवर भैया इसको निकाल रहे हैं बाल्टियों में से निकाल करके 1-2 राउंड गाड़ी का गोल लगाते हैं, ताकि जहाँ पर भी प्रोडक्ट को रुका हुआ हो टैंक में, वो पाइपलाइन के थ्रू होकर इन बाल्टियों में आ जाए। फिर उसको मैनुअली टैंक में जाकर पलट देते हैं। देखिए इस प्रकार ये कैप खोलकर उसको निकाल रहे हैं। जैसा हमने अभी दिखाया था कि टैंकर से प्रोडक्ट खाली होने के बाद इन टैंक्स में स्टोर किया जाता है। ये हमारा पेट्रोल का टैंक है, जिसमें ये ऊपर टैंक का कैप है। इस कैप में एक हमारा मोटर लगी हुई होती है, जिस मोटर को फर्दर पाइप से कनेक्ट किया जाता है मशीन तक। ये पाइप है जो कि यहाँ पे अंडरग्राउंड होते हुए और मशीन से हमारी कनेक्टेड है, उसी से दोनों मशीन्स में हमारा प्रोडक्ट सप्लाई होता है। ये डिकैंटिनेशन पॉइंट से एक पाइप टैंक में आती है, जिससे कि प्रोडक्ट टैंक में खाली किया जाता है। ये वाली हमारी पाइप है, ये डिकैंट पॉइंट से कनेक्टेड है, जिसमें प्रोडक्ट खाली करके इस टैंक में स्टोर किया जाता है। ऐसा ही सेम चीज़ें दूसरे टैंक में भी होती हैं। ये डीजल का टैंक है, इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं। इससे भी एक पाइप कनेक्ट होकर दोनों हमारी मशीन तक जाती है, जिससे कि प्रोडक्ट आगे व्हीकल्स में भरा जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं आगे का प्रोसेस, कैसे डीजल और पेट्रोल खाली होने के बाद में कैसे आप लोगों की गाड़ी की टैंक तक पहुंचता है। तो आइए देखते हैं मशीन में। मशीन में 2 नोजल हैं, एक पेट्रोल एक डीजल। पेट्रोल का रेट इधर लिखा हुआ है, डीजल का रेट इधर लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कैसे प्रोडक्ट मशीन में फीड किया जाता है। कस्टमर के द्वारा जितना का भी तेल मांगा गया है, उसको कैसे हमारे सेल्समैन मशीन में डालते हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार मशीन का मीटर होता है। इसमें 2 तरह से हम फीड कर सकते हैं। एक है हमारा पैसे में और एक होता है लीटर में। पैसे का मार्क यहाँ पे मिट चुका है बार बार यूज़ ज़्यादा होने के कारण। तो हम लेट से किसी को 100 रुपये का पेट्रोल या डीजल चाहिए, हम यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे अमाउंट का। तो ये यहाँ पे इसमें आ रहा है एंटर अमाउंट। कितना भी हमको अमाउंट का डलना है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। लेट से कि हमको 100 रुपये का पेट्रोल लेना है, तो यहाँ पे उसको 100 रुपये एंटर करके
ये एंटर का बटन है हमारा, उसको प्रेस करेंगे और ये मशीन अभी प्रीसेट मोड में हो चुकी है। अब हम इसको नोजल को उठा करके कस्टमर को डिलीवरी दे सकते हैं, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो। कोई भी कस्टमर यहाँ पर पेट्रोल या डीजल लेने आता है, पहले सेल्समैन उसका जितना भी प्रोडक्ट मांगा गया होता है उसको फीड करते हैं। फीड करने के बाद में कस्टमर को ज़ीरो दिखाकर प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। सेल्स बिल्डिंग है, यहाँ पे हमारा सेल्स रूम और वॉशरूम वगैरह हैं। इधर की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक रूम है। सारा पंप का जो डेली मेंटेनेंस की चीज़ें हैं या डेली हिसाब किताब की चीज़ें वो यहीं से ऑपरेट की जाती हैं और सभी चीज़ों को यहीं से ऑपरेट किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा एक पेट्रोल पंप पर छोटा सा एक ऑफिस होता है, जो कि सभी जगह जनरली इसी ही साइज़ का होता है, जिसमें कि ऑटोमेशन सिस्टम सब इंस्टॉल होते हैं। आइए तो हम आपको दिखाते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम काम कैसे करता है। ये अपना ऑटोमेशन का कुछ पार्ट है, जहाँ पर FCC वगैरह कंट्रोलर इसमें लगाए जाते हैं, जो कि पूरे मशीन्स को, टैंक्स को, सभी चीज़ को यहीं से ऑपरेट किया जाता है और यहीं से ही इन सब चीज़ों को देख रेख की जाती है। तो पहले हम देखते हैं ये वीडर रूट इसमें होता है। इसमें हमारा प्रोडक्ट कितना है हमारा इनिशियली टैंकों में वो दिखाता है। इसमें 3 टैंक हैं हमारे। टैंक 1 MS पेट्रोल का है, टैंक 2 HSD डीजल का है, टैंक 3 डीजल का है। तो इसमें प्रोडक्ट दिखाया गया है ऊपर। फ्यूल वॉल्यूम 9505, इधर भी फ्यूल वॉल्यूम है 14692 और इसमें 8764। ऐसे हमारे तीनों टैंक ऑटोमेशन में शो होते हैं। यहाँ से ही हम हर टैंक में कितना हमारा प्रोडक्ट है, सुबह कितना था, शाम कितना था, उसके हिसाब से हम देख के अपना इंडेंट प्लेस करते हैं। यहीं से एक छोटी सी इसमें डिवाइस लगाई जाती है, FCC जिसको बोलते हैं। ये सब कुछ ऑटोमेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है मशीन्स को। यहीं से सारी मशीन्स कंट्रोल होती हैं, सारी रिकॉर्डिंग, सारी जितना भी हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है सब इसमें नोट किया जाता है। दोस्तों ये हमारा ऑटोमेशन का कंट्रोल है, जिसमें कि हम सब चीज़ें डिस्पेंसर पर जो चल रही हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस पंप पे हो रही हैं उन सबका रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट 6 मंथ का डेटा इसमें रखा जाता है। जब पंप स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे चारों मशीन्स के पंप को हमारा यहाँ दिखाता है कि अभी किस पंप में क्या प्रोडक्ट कितना चल रहा है। लेट्स से कि ये अभी डिवाइस ऑथराइज हुई है, यानी इसको फीड करके तेल देना स्टार्ट किया गया है और अभी इसमें यहाँ पे चल रहा है 186 रुपये का, 195 रुपये का तरह प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है। प्रोडक्ट MS है पेट्रोल, ये इसमें डिलीवरी चल रही है। ये सब इन चीज़ का रिकॉर्ड सिस्टम में सेव रहता है। सब चीज़ का सेव लास्ट 6 मंथ का इसमें सिस्टम में होता है। ये अभी प्रोडक्ट हमारा दिखा रहा है नोज़ल आइडल है, यानी कि ये मशीन पे रखी हुई नोज़ल है और इससे लास्ट जो डिलीवरी हुई है वो 1700 रुपये की हुई है। 19.31 लीटर्स का प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, जो कि प्रोडक्ट HSD है डीजल। ऐसे ही 4 नोज़ल का हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। सारी रिकॉर्ड हमारा इसमें रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राइस चेंज की, कि हमारा प्राइस चेंज कैसे किया जाता है, कौन करता है। MOPNG की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे जो प्राइसेस हैं वो डेली बेसिस पे पहले अपडेट हुआ करते थे। लास्ट 2 या 3 साल से प्राइसेस सेम ही हैं। प्राइस चेंज डायरेक्टली कंपनी से होते हैं। हमारा जो ये ऑटोमेशन है, ये ऑटोमेशन सब कुछ ऑनलाइन रहता है। कंपनी के हाथ में ही सारे कंट्रोल्स होते हैं। कंपनी ही लाइबल है प्राइस चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस चेंज का एक ऑप्शन है। यहाँ पे हम जाते हैं तो हमारा करंट यहाँ पे प्राइस शो हो रहा है MS का और HSD का। 94.9 अभी पेट्रोल है, 88.02 डीजल है। ये प्राइसेस जब चेंज होने होते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली HOS से, ऑटोमेशन से अप्लाइड है रेट, न्यू प्राइस रेट एंड ओल्ड प्राइसेस आर सेम। जब कोई भी प्राइसेस चेंज होना होता है ऑटोमेटिकली न्यू प्राइस आ जाता है और HOS के थ्रू अप्लाई हो जाता है, जो कि नेक्स्ट डे 6 बजे अप्लाई हो जाता है। ऑटोमेटिक मशीन्स पे हमारा रेट चेंज हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे टैंक का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें कि तीनों टैंक्स का हमारा यहाँ डिस्प्ले है, किसमें कितना प्रोडक्ट है उसको भी पूरा यहाँ पे नोट करके, जो हमारा टेरिटरी ऑफिस या मुंबई ऑफिस होता है BPCL का, ये सारा सर्वर वहीं पे कनेक्ट होकर सारी इन्फॉर्मेशंस उनके सर्वर में रखी जाती हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि सारा पंप का जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, वो कहाँ से मैनेज किए जाते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक पैनल रूम है। यहाँ से हमारा डीजल एंड पेट्रोल का सभी चीज़ का, टैंक का STPs वगैरह हमारे टैंक में होती हैं, जिसको कि हम मोटर पंप बोलते हैं। वो सब चीज़ों को यहीं से ऑपरेट किया जाता है। एक छोटा सा इन्वर्टर रूम रहता है, जहाँ पे कि हमारा इन्वर्टर और बैटरी सिस्टम लगाया गया है। सारा जितना भी हमारा पंप का इलेक्ट्रिकल लोड होता है वो सभी इन्वर्टर पे चलता है, जो कि एक सोलर इन्वर्टर है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दिन में नहीं आती, तो हम इन चीज़ों को सोलर इन्वर्टर से ही चलाते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि पंप पे, एक पेट्रोल पंप पे डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस प्रकार की जाती हैं, कैसे कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है, कैसे उस प्रोडक्ट को हमारे यहाँ टैंक में डिकेंट किया जाता है। हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे और प्रोवाइड कराते रहेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी चीज़ें आपको बहुत जल्दी पता पड़ती हैं। थैंक यू।